हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। किसी भी स्ट्रक्चर की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है और वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है? एक्चुअली उसके नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी यानी क्या? अगर कोई स्ट्रक्चर स्टेबल है और वो स्ट्रक्चर जब स्टेबल है तब उस स्ट्रक्चर पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, बराबर। और वो नंबर ऑफ फोर्सेस जब एक्ट कर रहे होंगे तब जब हम एनालिसिस करेंगे तब हम ये चाहेंगे कि हमें इन सारे फोर्सेस की वैल्यू पता हो। लेकिन होता क्या है, हमें उस फोर्सेस की अगर वैल्यू पता करनी है तो हम किसका यूज करते हैं? तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का। लेकिन अगर नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस से ज्यादा हुए तो हम सभी फोर्सेस पता नहीं कर सकते। और जितने भी नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा होते हैं उसे बोलते हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। इनडिटर्मिनेसी यानी क्या? जो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। सो स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ फोर्सेस हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करके नहीं पता कर सकते उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। जनरली होता क्या है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डिटरमाइन करने के अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग फॉर्मूले हम सभी को पता होते हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि बेसिक फंडा यूज करके डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी यानी सिर्फ आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए और जो बातें मैं बताने वाले हूँ बेसिक सी 2 से 3 बातें, वो बातें पता होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बिना कोई फॉर्मूले से भी, बिना फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी का मतलब हमने जाना। क्या होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी? जो नंबर ऑफ अननोन्स जो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करके नहीं पता कर सकते उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अननोन्स माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। बस यही एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। नंबर ऑफ अननोन्स क्या होता है? अब हमारे स्ट्रक्चर में कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो सपोर्टेड होता है, बराबर। और वो सपोर्ट हमारे स्ट्रक्चर पर रिएक्शंस अप्लाई करता है। सो नंबर ऑफ अननोन्स में होती है रिएक्शंस जो कि सपोर्ट के टाइप पर डिपेंड होती है। और दूसरा अननोन होता है इंटरनल लोड्स, यानी जो एक्सटर्नल लोड हम अप्लाई करते हैं उसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर में कौन कौन से इंटरनल लोड्स आ रहे हैं। और इंटरनल लोड्स में कौन कौन से टाइप्स है? फिर एक्सियल लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। यही 3 इंटरनल फोर्सेस हमारे किसी भी मेंबर में डेवलप होते हैं। और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, आज जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हम देख रहे हैं वो 2D स्ट्रक्चर में। जनरली हम स्ट्रक्चर में 2D स्ट्रक्चर के साथ ही डील करते हैं, इसीलिए हम 2D स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। और हम सबको पता है कि जब भी कोई 2D स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 होती है। एक होता है समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक होता है समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 और एक होता है समेशन एम जेड इज इक्वल टू 0। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए रिएक्शंस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। रिएक्शंस डिपेंड होती है टाइप ऑफ सपोर्ट पे। अगर फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जो सपोर्ट ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट अलो करता है, ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलो करता है, ना ही उसका रोटेशन अलो करता है। इसीलिए वो सपोर्ट वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में भी रिएक्शन प्रोवाइड करेगा और रोटेशन को रजिस्ट कर रहा है इसलिए एक मूवमेंट भी रजिस्ट प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब फिक्स सपोर्ट है तो कितने अननोन्स हुए? 3 अननोन्स। उसी तरह से अगर रोलर सपोर्ट है, आप देख सकते हैं रोलर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है तो उस डायरेक्शन में वो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। रोलर सपोर्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट को रजिस्ट करता है। इसीलिए रोलर सपोर्ट में जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होती है, यानी रोलर सपोर्ट जो होता है वहां पे नंबर ऑफ अननोन्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। उसके बाद होता है हमारा पिंच और हिंज सपोर्ट। पिन और हिंज सपोर्ट में क्या होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में भी ये मूवमेंट को रोक के रखता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूवमेंट को रोक के रखता है। सिर्फ ये रोटेशन अलो करता है, यानी अगर कोई मेंबर यहाँ पर है और उस पर हम लोड अप्लाई करें तो इसका रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन अलाउड है, इसलिए यहाँ पर कोई बेंडिंग रेजिस्टेंस नहीं आता है। इसका मतलब पिन और हिंज सपोर्ट जो होता है उसमें कितने अननोन्स होते हैं? 2 अननोन्स होते हैं। यह बातें आपको याद रखनी है। फिक्स सपोर्ट है तो 3 अननोन्स, रोलर सपोर्ट है तो 1 अननोन और पिन या हिंज सपोर्ट है तो 2 अननोन। आगे देखते हैं इंटरनल लोडिंग के बारे में हम जानते हैं।
जब भी हम हमारे स्ट्रक्चर पर कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे, यानी वो रिएक्शंस के फॉर्म में हो या फिर कोई यूडीएल अप्लाई करे या फिर कोई पॉइंट लोड अप्लाई करे, तब हमारे स्ट्रक्चर में तीन तरह के लोड प्रोड्यूस होते हैं। इंटरनल लोड्स कौन कौन से? एक होता है शियर फोर्स जो कि V1 से दिखाया हुआ है, एक होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसे हम एक्सियल लोड कहते हैं, और एक होती है मूवमेंट यानी M1। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी मेंबर को, अगर आपको ये इंटरनल फोर्सेस डिटरमाइन करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? मेंबर पर सेक्शन लेना पड़ेगा। और जब भी आप किसी मेंबर को मेंबर का सेक्शन लेंगे, उसे दो पार्ट में कट करेंगे, तब आपको वहां पर उसके इंटरनल फोर्सेस दिखने शुरू हो जाएंगे। और जब भी आप किसी मेंबर का सेक्शन लेंगे, तब आपको यह पता चलेगा कि वहां पर एक वर्टिकल फोर्स है जिसे हम शियर फोर्स बोलते हैं, एक एक्सियल डायरेक्शन के अलोंग फोर्स है एक्सियल फोर्स, और एक मूवमेंट भी है जिसे हम बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं। और उस सेक्शन पर न्यूटन के लॉ के अनुसार इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, यानी जितना इस मेंबर पर लग रहा है, इसे मैं ए मेंबर बोल रहा हूं और इसे बी मेंबर कट करने के बाद, जितना एक्सियल फोर्स ए मेंबर पर लग रहा है उतना ही एक्सियल फोर्स H1 बी मेंबर पर भी लगेगा। क्यों? क्योंकि तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। जितना एक्सियल फोर्स वर्टिकल मेंबर में लग रहा है V1, उतना ही जितना शियर फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उतना ही शियर फोर्स बी मेंबर पर वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। ए मेंबर पर यदि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रही है तो बी मेंबर पर क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि उस मेंबर को इक्विलिब्रियम में रहना होगा। इसका मतलब अगर हम इन 6 में से कौन से भी 3 फोर्सेस निकालते हैं तो बाकी के बचे हुए 3 हमें अपने आप पता चल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेक्शन पर, किसी भी मेंबर में इंटरनल लोड्स यानी इंटरनल फोर्सेज जो अननोन होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। सो अब हम जानेंगे कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इन सब का यूज करके निकालते कैसे है बिना कोई फॉर्मूला रटे हुए। हाँ, और एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि हर एक मेंबर के लिए 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगे, यानी हमारे स्ट्रक्चर में क्या चाहेंगे हम? हर एक मेंबर इक्विलिब्रियम में रहे, यानी हर एक मेंबर पे 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपको सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम, इस वीडियो के अंदर हम बीम के बारे में जानेंगे, अगले वीडियो के अंदर फ्रेम के बारे में जानेंगे, और उसके अगले वीडियो में स्ट्रेसेस के बारे में। हम कोई भी फॉर्मूला नहीं याद रखने वाले। सो बीम का यह पहला एग्जांपल है। हमें क्या करना है? पहली स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। यह बीम आपको दिख रहा है जो कि एक रोलर सपोर्ट और एक फिक्स सपोर्ट पर सपोर्टेड है। इस बीम में जहां पर फिक्स सपोर्ट है, अगर वो फिक्स सपोर्ट हमने निकाल दिया तो कितने रिएक्शंस आएगी? वहां पर 3 रिएक्शंस आएगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और क्योंकि यह फिक्स सपोर्ट बेंडिंग को भी रजिस्ट करता है यानी रोटेशन को भी रजिस्ट करता है, वहां पर एक मूवमेंट भी आएगी। यानी कितने अननोन हुए? 3 अननोन। यह जो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट कितनी रिएक्शंस ऑफर करता है? अभी हमने देखा, रोलर सपोर्ट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट को रजिस्ट करता है। यानी यहां पर कितने अननोन्स हुए? 1 अननोन्स। हमने इस मेंबर को कहीं पर कट किया क्या? नहीं। यानी अभी हमारे पिक्चर में इंटरनल फोर्सेस आ रहे हैं क्या? नहीं। यह हमें सिर्फ यह अननोन्स निकालने हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4। सो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होती है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होती है नंबर ऑफ अननोन्स। कितने अननोन्स है यहाँ पर? यह 3 अननोन और 1 अननोन, 4 अननोन, माइनस क्या? अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। कितना मेंबर है? 1 मेंबर है। एक मेंबर के लिए 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, यानी अगर इस मेंबर को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसे क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन मूवमेंट इज इक्वल टू 0। जब ये तीनों कंडीशन ये मेंबर सेटिस्फाई करेगा तभी हम क्या बोलेंगे? यह मेंबर इक्विलिब्रियम में है। सो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। इस स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी हुई फिर? 1। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में 2 रोलर सपोर्ट मैंने प्रोवाइड किए हैं। अब यहां पर भी हमें क्या करना है? सबसे पहले नंबर ऑफ अननोन्स ढूंढने हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। एक ही मेंबर दिख रहा है, एक मेंबर मैंने निकाला हुआ है, सपोर्ट्स को रिमूव करना है और उनकी जगह रिएक्शंस देनी है। फिक्स सपोर्ट है, कितनी रिएक्शंस आएगी? वर्टिकल डायरेक्शन में 1, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 और बेंडिंग मूवमेंट 1, 3 रिएक्शंस।
फिर एक रोलर सपोर्ट है जो कि सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन देता है, दूसरा रोलर सपोर्ट है जो भी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन देता है। सो 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हुए? फिर डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होती है? अननोन माइनस रिएक्शन। हम ये फॉर्मूला ऐसे भी रख U माइनस आर, U यानी अननोन, आर सॉरी अननोन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, U माइनस ई। कितने अननोन्स है? ये 3 4 5, 5 माइनस एक मेंबर है, 3 इक्वेशंस होते हैं। कितने? 5 माइनस 3 2। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या हुई स्ट्रक्चर की? फिर 2। आगे अब ये इधर देखिए, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें दो मेंबर दिख रहे हैं। दो मेंबर दिख रहे हैं यानी क्या? ये जो पहला मेंबर है ए मेंबर, और जो बी मेंबर है वो यहाँ पर कनेक्टेड है, और वो किससे कनेक्टेड है? एक हिंज से कनेक्टेड है। ये जो है इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल हिंज बोलते हैं। अब क्या होता है जनरली जब हम फॉर्मूला से करते हैं तब ये जो स्ट्रक्चर्स थे इसके लिए अलग फॉर्मूला, और जब इंटरनल हिंज होगी तो हम उसमें कहते हैं कि रिलीज कितने हैं वगैरह वगैरह, वो फॉर्मूला याद करते हैं। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट से जाना है। क्या? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब अगर मैं ए मेंबर की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो हमें पता है फिक्स सपोर्ट है, कितने रिएक्शंस ऑफर करेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में, मैं वही कलर कोड लेके चलूंगा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन ऑफर करेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और एक मूवमेंट ऑफर करेगा। उसके बाद इंटरनल हिंज है यहाँ पर, और मैंने बताया आपको हिंज क्या क्या कर सकती है? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफर कर सकती है, वर्टिकल रिएक्शन ऑफर कर सकती है, लेकिन हिंज कोई मूवमेंट को रजिस्ट करती है क्या? नहीं। यानी ये जो हिंज है यहाँ पर अगर आप लोड अप्लाई करें तो ये हिंज यहाँ पर रोटेशन अलो करेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, लेकिन मूवमेंट अलो करेगी। यानी क्या हुआ इसका मतलब? जब भी इंटरनल हिंज आएगी तब वहां पर दो अननोन्स हो गए। अब हमें इंटरनल अननोन्स दिख रहे हैं, हमने यहाँ पर मेंबर को कट किया, लेकिन जो कि यहाँ पर इंटरनल हिंज है इसलिए यहाँ पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होगा जो अपोज करेगी, रजिस्ट करेगी ये इंटरनल हिंज। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा जो ये इंटरनल हिंज ऑफर करेगी, और मूवमेंट को ऑफर करेगी कि या नहीं? यहाँ पर कोई मूवमेंट का ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि यह हिंज है। जितना हॉरिजॉन्टल इस मेंबर पर एक्ट कर रहा है उतना ही हॉरिजॉन्टल इस मेंबर पर एक्ट करेगा। जितना वर्टिकल इस मेंबर पर एक्ट करना है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इस मेंबर पर एक्ट करेगा। और याद रखिए एक बात, यहाँ पर इसका और इसका मैग्नीट्यूड यह एक होगा, और जो वर्टिकल है इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक होगा। यानी यहाँ पर अननोन्स कितने हुए? सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि वो दो पता चल जाए तो दूसरे दो अपने आप पता चलने वाले हैं, इसलिए अननोन्स कितने हुए? यहाँ पर सिर्फ 2। यहाँ पर कितने थे? फिक्स सपोर्ट पर 3, और यहाँ पर हमने इंटरनल हिंज दे रखी है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट दे रखा है। हिंज सपोर्ट पर हमें पता है कितने अननोन्स होते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में एक और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक। यहाँ पर कितने अननोन्स हुए? फिर यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स हुए 2। सो हमारी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या हुई? अब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 माइनस, अब नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं? ए मेंबर जो है यह मेंबर इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 3 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, और बी मेंबर जो है यह बी मेंबर भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सो टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हुए? 6। 7 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या हुई स्ट्रक्चर की? 1। आइए और एक एग्जाम्पल हम बीम का देखते हैं, यह फोर्थ एग्जाम्पल। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है और नंबर ऑफ अननोन्स असाइन करने हैं। फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर 3 मेंबर दिख रहे हैं हमें, ए बी सी। यह 3 मेंबर किससे कनेक्टेड है? इंटरनल हिंज से कनेक्टेड है। इंटरनल हिंज पर क्या ट्रांसफर नहीं होती? मूवमेंट ट्रांसफर नहीं होती। फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पर कितने अननोन्स? 1 2 और 3। इंटरनल हिंज कितने अननोन्स होंगे? 2 अननोन्स होंगे। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उतना ही मैग्नीट्यूड का अननोन एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेकिन राइट साइड पर, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में लेकिन डाउनवर्ड। यहां पर कितने अननोन्स हुए? फिर 2 अननोन्स। यहां पर कितने थे फिक्स सपोर्ट पर? 3 अननोन्स। यहां पर आइए, यहां पर भी कितने हो गए?
इंटरनल हिंज है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इंटरनल हिंज कोई मूवमेंट ट्रांसफर नहीं करता, इसलिए यहाँ पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में उतना ही एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जितना हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में होगा उतना ही हॉरिजॉन्टल राइट साइड में होगा। यहाँ पर भी कितने अननोन्स है? 4 अननोन्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 अननोन्स है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होता है। 2 पता चल जाएंगे, अदर 2 ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। सो यहाँ पर भी कितने अननोन्स? 2 अननोन्स। आगे जाकर देखें, यहाँ पर देखिए फिक्स सपोर्ट है प्रोवाइड किया हुआ। सो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक क्या होगी? मूवमेंट होगी। क्या होगी? एक मूवमेंट। सो यहाँ पर कितने अननोन्स है? 3 अननोन्स। सो हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला नंबर ऑफ अननोन्स u माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। कितने हैं अननोन्स यहाँ पर? 3, 2 5, 2 7, 3 10। 10 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं? हर एक मेंबर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी हर एक मेंबर पर जो हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एम जेड, यह क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई। यानी ए मेंबर के लिए 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, बी मेंबर के लिए 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, और सी मेंबर के लिए भी 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हुए? 9। इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी होगी फिर? 1। सो आज हमने डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के बारे में जाना। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो कि हम फॉर्मूला से करते थे, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फ्री बॉडी डायग्राम अच्छी तरह से ड्रॉ करनी आनी चाहिए। क्या होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी? नंबर ऑफ अननोन्स माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इसी बेसिक फॉर्मूले से फ्रेम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं यह हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।